आज आप लोग देखिएगा एसएससी जीडी का मैथ्स का क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे। तो जो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है आज हम देखिए उनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक डीलर एक वस्तु की कीमत 50% अधिक अंकित करता है और वह किसी खास ग्राहक को 3 कंटिन्यू छूट देता है। 10%, 15% और 20% की छूट दी जाती है, तो उसे हानि 410 रुपये की हो जाती है। तो बताएं कि उस वस्तु को कितना में बेचा गया है। जैसे सपोज करिए कि उसका लागत मूल्य 100 रुपया होगा, उसका लागत मूल्य 100 रुपया होगा और उसने 50% अधिक अंकित किया। अगर 50% अधिक अंकित करेगा तो उसका अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 150। अब इस अंकित मूल्य पर जो छूट दी जाती है 3 कंटिन्यू छूट दी जाती है, 10%, 15% और 20%। अब यहाँ देखिए 10% का वैल्यू कितना, तो 1/10 तो करिएगा तो कितना 9/10। अब यहाँ 15% का वैल्यू दिया जाता है तो 3/20 हो जाएगा। ठीक है, हाँ छूट दिया जाएगा तो कितना 17/20। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको 20% की छूट दी जाती है तो यहाँ 4 यानी 20 इकाई 20, अब 20 बचे 100, हानि तो घटाकर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4/5। ठीक है, अब 150 रुपये की चीज को कितना में बेचा गया है, तो 3 कंटिन्यू छूट दिया जाए तो वह कितना में बेचेगा। यहाँ देखिए तो 150 का अगर आप निकालते हैं 9/10 और ये हो जाएगा 17/20 और ये हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, 4 से 5 बार में और ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 तिया ही 15 और आपका 3 बचा, 5 बचा है नीचे, तो 9 तिया 27 या तो 17 तिया 51, 51 नमा कितना भाई, ये 9 और 9 पंचे 45। ये 459 में अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो 5 से 5 9 45, 5 इकाई 5, 5 अठे 40। अब आपको यह 100 रुपये का चीज जो अंकित किया जाता है 150 रुपया किया जाता है और 3 कंटिन्यू छूट दिया जाता है। अगर 3 कंटिन्यू छूट दिया जाता है तो उसका मूल्य कितना रह जाता है 51 रुपया 80 पैसा रह जाता है। अगर 51 रुपया 80 पैसा रह जाता है तो उसे तो हानि हो गया है। अगर उसे हानि बोले कि 100 रुपये की चीज को कितना में बेच दिया गया है 91 रुपया 80 पैसा में बेच दिया गया है, तो उसे हानि जो हुआ है 8 रुपये 20 पैसे की हानि हुई है। तो 8 रुपये 20 पैसे की हानि, तो आपको रुपया में हानि कितना दिया है 410 रुपया। अगर 410 रुपया की हानि दिया है और आपको अगर देखा जाए इसमें हानि कितना का, तो 8 रुपया 20 पैसे का हानि है। तो 8 रुपया 20 पैसे का तो कहता है विक्रय मूल्य, तो आप जो बेचे हैं उसका कीमत कितना होगा, तो 91 गुना 91.8 है। यहाँ देखिए 91.8। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये वाला काटिएगा 5 बार में, ये करिएगा 5 अठे 40, अब 5 4 9, अब 5 नमा 45, तो आपका हो जाता है 4590। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा 4590, ऑप्शन नंबर डी आपका ऑप्शन नंबर। आगे आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन है कि 12 संख्याओं का औसत 38 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 33 है, अगली 4 संख्याओं का औसत 35.1/2 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 40 है। तो 10वीं 11वीं संख्या और 12वीं संख्या से 4 और 5 अधिक है। 4 और 5 अधिक है तो 12वीं संख्या क्या होगा। देखिए 12 संख्या अगर दिया है तो 12 संख्याओं का औसत कितना, तो 12 संख्याओं का औसत 38 है, तो 12 गुना 38 अगर आप करते हैं तो कितना हो जाएगा 12 अठे ही 96, 12 तिया ही 36, 36 9 45। आपका जो होता है 12 संख्या का योग कितना हो जाएगा, 12 संख्या का योग 456 हो जाएगा। तो 456 हो गया। अब आगे आप लोगों को जो कहता है कि पहली 3 संख्या का औसत 33, तो 3 संख्या का औसत 33 हो जाएगा, तो 33 दिया कितना 99। आगे कहता अगली 4 संख्याओं का औसत 35.1/2,
तो 35 पूर्णांक 1/2 है, तो 35 दूना 70, 1 71, 71/2 और संख्या कितना है 4 है। इसको अगर आप 4 से करिएगा तो 2 बार में ये हो जाएगा 2, 114 यानी 142 हो गया 142। और आगे जो कहता है अगली दो संख्याओं का औसत 40 है, अगली दो संख्याओं का औसत 40, तो दो संख्या तो 40 दूना ही 80। अब चलिए अगर आप ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, 9 2 11, 8 4 12 और 12 9 कितना 12 9 हो जाएगा 21, तो 12 9 21, ठीक है 21 से 22 हासिल 2 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका कितना रह गया 1 और 2 3 हो गया, ये 321 और ये 456। अब घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितनी संख्याएं, तो पहले था भाई आपका 3 संख्या प्लस 4 संख्या और प्लस आपका अगली 2 संख्या, तो आपके पास 4 3 7 2 9, तो 9 संख्या अगर आप इसमें घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा 3 संख्या बचेगा। तो यहाँ पे अगर घटाते हैं ये 5, ये 5 में से 2 गया ये 3 और यहाँ पे 1, यानी 3 संख्याओं का योग पूछिएगा तो 135 हो जाता है। अब 3 संख्याओं का योग अगर 135 है, अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 संख्याओं का योग 35 है, तो ये जो संख्याएं बचा है कौन कौन संख्याएं बचा है 10वीं 11वीं और 12वीं। तो यहाँ पे जो कहता है कि 10वीं संख्या जो है 11वीं से 4 कम और 12वीं से 5 कम है। तो यहाँ देखिए 10वीं संख्या x अगर मानते हैं तो 11वीं संख्या कितना हो जाएगा x प्लस 4 और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5 बराबर कितना 135, ठीक है। अब अगर x जोड़ते हैं तो x का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो 9 घटाइएगा तो यहाँ पर कितना ये 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 और रुक जाइए यहाँ पर 9 घटाइएगा तो 15 में से 9 गया ये 6, यहाँ 2 और यहाँ 1। और आगे जो कहता है कि बताएं ओहो x 3x हो जाएगा ना। अब चलिए तो ये वाला x 3x, तो ये काटिएगा कितना बार 3 चौके 12, 3 दूना 6, यानी x का वैल्यू जो आया है वह 12 आया है, यानी 12वीं संख्या जो आपका है वह 12 है। कहता है बताएं कि 12वीं संख्या क्या होगा, तो 10वीं संख्या अगर 12 है तो 12वीं पूछता है, तो आपका जो 12वीं हो जाएगा तो 12 और 5 कितना 17 हो जाएगा, यानी 12वीं संख्या आपका 17 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग देखिएगा, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है एसआई और सीआई का। देखिएगा कि एक व्यक्ति 20,000 रुपये की राशि 4.5 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए लिया जाता है, 4.5% की दर से 3 वर्षों के लिए लिया जाता है। और एक दूसरे व्यक्ति हैं, यदि उस व्यक्ति ने 16,000 रुपये की धनराशि 5% पर 2 वर्षों के लिए निवेश करती है, तो दोनों स्थिति में प्राप्त ब्याज का अंतर कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम समझें कि 20,000 रुपया का राशि है, तो 20,000 रुपया का राशि जो लगाया गया है 4.5% के दर से और टाइम है आपका 3 वर्ष, तो टाइम है आपका 3 वर्ष, तो आपका कितना हो गया, तो 4.5% गुना कितना ये 3, तो ये हो जाएगा 3 बच्चे 15 पॉइंट और ये 4 तिया 12 1 13, यानी 13.5% आपका हो जाता है। और अगर एसआई में आपको सीआई में पूछे तो सीआई में आपका प्रतिशत कितना है, तो 5% टाइम तो 2 वर्ष, तो 2 वर्ष है तो 2 कंटिन्यू घटना, तो 2 कंटिन्यू घटना करते हैं तो ये एसआई हो जाएगा और ये जो निकालेंगे ये सीआई हो जाएगा। तो 2 कंटिन्यू घटना आप कैसे निकालिएगा, तो 2 कंटिन्यू घटना जो आप निकालिएगा ये देखिए, तो आपका रेट प्रतिशत कितना 5%, तो 5 प्लस 5 प्लस 5 गुना 5। अब यहाँ पे बट्टा अपने मन से 100 अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 5 10, यानी 10.25 हो जाएगा %।
ठीक है। लेकिन अगर आप इसे और अलग ढंग से निकालना चाहते हैं तो यहाँ देखिए SI इंटू आर स्क्वायर दशमलव 2 अंक बाद। तो यहाँ पे रेट आपका कितना है, आपका रेट है 5%, टाइम है 2 वर्ष, तो रेट आपका 5%, टाइम आपका 2 वर्ष, तो आर स्क्वायर दशमलव 2 अंक बाद, ये जो है दशमलव 2 अंक बाद है। अब यहाँ पर आप करिएगा तो 25 25 आप कर दिए, यहाँ पे दशमलव 2 अंक बाद। SI में जो आपका होता है वो R इंटू टी होता है, तो R इंटू टी, तो आपका रेट है 5%, टाइम है 2 वर्ष, तो 5 दूना 10। चलिए अब आपका इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं और इस विधि से भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब आपको जो सवाल कहा गया है कि 20,000 रुपये का जो ब्याज होगा और 16,000 रुपये का जो ब्याज होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर निकालिएगा कैलकुलेशन करिएगा तो 2,000 रुपये का 20,000 रुपये का 13.5%। अब आगे घटाइएगा कि 16,000 रुपया है उसका कितना निकालना है CI प्रतिशत, तो ये CI प्रतिशत कर दीजिए। रुक जाइए भाई लोग, CI प्रतिशत, तो आप यहाँ देखिएगा कि 16,000 रुपया का रेट प्रतिशत कितना निकाले, तो आपका CI जो निकाले हैं वह 10.25 निकाले हैं। ठीक है। अब ये परसेंट से 2 शून्य कैंसिल, ये पॉइंट से 1 शून्य कैंसिल। अब यहाँ से देखिए ये 2 शून्य कैंसिल, और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 5 से काटिए, 5 दूना 10, और यहाँ पर काटिएगा 5 दूना 10, ये 0 पचे 25, ये 2 से काटिएगा 8 बार में। चलिए अगर बात किया जाए, अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 0, 5 दूना 10, और ये आपका 3 दूना 6, 6 1 हो जाएगा 7, और ये 2 का 2। ठीक है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे कि 205 गुना 8, तो 8 पंचे 40, तो 8 पंचे 40 हो गया, 8 दूना 16। ठीक है। अगर आप घटाइएगा तो कितना आपका आ जाएगा, ये 0, 10 में से 4 गया ये 6, और यहाँ 6 6 0, ये वाला 1। ठीक है। तो आपका आ जाएगा 1,060 रुपये के ब्याज का अंतर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग देखिएगा, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन कितना होगा। अगर हम बात करें भाई कि ये जो है आपका शंकु है, तो ये नीचे का जो आपका आधार होता है वह वृत्ताकार होता है, तो यह वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का एरिया क्या होता है, पाया स्क्वायर। तो वृत्त का एरिया अगर पाया स्क्वायर होता है तो नीचे जो शंकु का आधार दिया है यह टोटल एरिया में दिया है आपका कितना, तो आपका है 75 46 हो जाएगा, तो 75 46। ठीक है। अब इस शंकु की ऊंचाई की बात किया जाए तो इस शंकु की जो ऊंचाई है वो आपका 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो आपका ऊंचाई दिया है और नीचे आधार का आपका एरिया दिया हुआ है, तो नीचे आधार का जो एरिया है आपका वृत्ताकार है, तो वृत्त का एरिया कितना, पाया स्क्वायर, तो वृत्त का एरिया पाया स्क्वायर बराबर कितना, 75 46। अब देखिए अगर आपसे वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम पूछेगा भाई आयतन, तो आपका होता है शंकु का आयतन 1/3 पाया स्क्वायर h। अब यहाँ पे देखिए कि 1/3 करिएगा तो 1/3 किए, पाई का वैल्यू रखिएगा तो 22, ओहो रुक जाइए, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो पाया स्क्वायर, तो इनका वैल्यू देखिए नीचे दिया हुआ है, इनका वैल्यू नीचे 75 46। चलिए अब अगर बात किया जाए ऊंचाई की, तो ऊंचाई की अगर बात करिएगा तो आपका ऊंचाई शंकु का कितना, 15 है। चलिए 3 से काटिएगा 5 बार में, तो 5 से आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, ये 3 हासिल, 5 चौके 20, 20 3 23, 2 हासिल। अब चलिए 5 25 और 2 कितना 27, और 7 5 35, 35 2 कितना 37।
तो आपका जो हो जाएगा टोटल 37,730 रुपये जो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अगर आयतन रहे तो सेंटीमीटर क्यूब, अगर एरिया पूछेगा किसी का क्षेत्रफल तो स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे आगे। चलिए आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है कहता है रीता ने सोना खरीदा 15 ग्राम और जो 15 ग्राम का वैल्यू है वह है 71,820 रुपया में, और उसके साथ जो लिया जाता है वह जीएसटी भी लिया जाता है। तो आपसे जो पूछ रहा है भाई कि आप बताइए कि आपका 1 ग्राम सोने का लागत मूल्य कितना हुआ। तो उसमें तो आपको जीएसटी जोड़ना है नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, अगर पूछेगा कि आपका 15 ग्राम का जो दाम लिया गया है वह 71,820, तो 71,820 लिया गया है तो उसमें जीएसटी भी आपका जोड़ा गया है। इसमें सिर्फ जो पूछ रहा है आपसे 1 ग्राम का दाम पूछ रहा है, तो हमको उसमें जीएसटी को घटा देना है। यानी यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें 71,820 रुपये जो दाम है वह टोटल 15 ग्राम का दाम है। अगर आप इसमें भाई 15 से डिवाइड करोगे तो ये तो 1 ग्राम का दाम आ जाएगा, लेकिन इसमें जो है 71,820 रुपया जो है इसमें क्या जुड़ा हुआ है? तो जीएसटी जुड़ा हुआ है। अगर जीएसटी की बात करें तो वह है 12%, तो 100% ऐसे मान लीजिए कि आपका जो लागत मूल्य होगा सोने का वह 100% होगा, लेकिन उसमें जीएसटी जोड़कर कितना कर दिया गया है? 112% कर दिया गया है। तो एक 12% का वैल्यू अगर आप निकालते हो तो 4 दिया ही 12, 4 से 25, तो आपका कितना हो जाएगा? 28/25। तो यानी आपका टोटल सोने का मूल्य जो है आपका 25 के रेशियो में है, लेकिन आपसे जो लिया गया है जीएसटी जोड़कर वो लिया गया है 28 लिया गया है। अब आगे अगर देखें आप तो यहाँ देखिए, तो हमको चाहिए सिर्फ क्या? 1 ग्राम सोने का मूल्य, ठीक है। तो उसमें हमको जीएसटी हटाना है, तो जीएसटी हटाने के लिए क्या करिएगा? 25/28। चलिए अब अगर करिएगा कैलकुलेशन तो यहाँ देखिए 5 दिया है 15, अब 25 25, अब ठीक है 3 से काट दीजिए भाई, 3 से काटोगे 3 दूना 6, ये वाला 3 दिया 9, 3 दूना 6, ये 3 दिया 9, 9 3 नमा 27, 3 चौके 12, ये 0। अब यहाँ पे 7 से अगर काटिए तो अगर 7 से काटिएगा तो कितना बार में हो जाएगा भाई? 7 चौके ही 28, 7 या 21, 7 या 21, ये 2 और ये 9 हो जाएगा। 7 चौके ही 28, 7 चौके ही 28 हो गया, और यहाँ 1 7 दूना 14, ये 0। चलिए अगर 4 से काटोगे 4 8 32, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो आपका जो आ जाएगा कैलकुलेशन करिएगा कि 855 गुना 5 तो आ जाएगा 25 25, 25 2 27 और 8 पंचे ही 40। यानी आपका जो आ गया है 1 ग्राम सोने का मूल्य वह है 40, यानी 4075, यानी 4,075 रुपया। तो जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा? 4075 ना, तो 4075। रुक जाइए, इसमें तो कुछ गलती हो गया है। अब इसमें देखा जाए तो कहाँ पे 25, ठीक है, ये 25 25, ये इसमें तो 5 कहीं दिख भी नहीं रहा है भाई। 12 25, ओहो सॉरी, यहाँ पर 40 75, 42 75 हो जाएगा क्या भाई? यहाँ पे गुना करिए तो कितना हो जाएगा? ओहो 42 75 हो जाएगा भाई आपका। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे आप लोग क्वेश्चन देखिएगा। आप लोगों का जो क्वेश्चन है कहता है 8505 रुपये की राशि है वो 3 व्यक्तियों में बांटा जाता है। वह है 1.1/3 रेशियो 1.3/4 रेशियो 2.1/6 रेशियो में विभाजित किया जाता है। पी और आर के हिस्सों के बीच का अंतर कितना होगा? तो आप लोग देखिए, अगर पी क्यू की बात करेगा तो पी क्यू और ये आर हो जाएगा। तो पी का जो हिस्सा है वह है 1.1/3, तो आप कैलकुलेट करोगे
तो ये 4/3 हो जाएगा। अगर आप बात करिए क्यू का, तो आप लोगों का क्यू है 1.3/4, तो 4 3 7, तो ये हो गया आपका 7/4। और अगर बात करिएगा आर की, तो आपका आर हो जाएगा 2.1/6, तो 6 दूना 12, 1 13, तो 13 बट्टा कितना, ये 6। अब अगर एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। ये 3 चौके 12, तो ये 16 हो गया भाई। ये हो गया 4 तिया 12, तो 7 तिया 21, और अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा कितना, 26। अगर जोड़िएगा तो कितना पूर जाएगा, 12 1 13, तो टोटल आपका 63 हो जाता है। यानी टोटल जो राशि है आपका 63 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि P और R के बीच का अंतर कितना का होगा। तो आप देखिए, तो आपका टोटल राशि कितना है, 8505 का, और आपका जो टोटल अगर रेशियो में बात करिएगा तो 63 के रेशियो में, तो 63 के रेशियो में है। तो दोनों के बीच का अंतर कितना, P और R के बीच का अंतर जो है वह है 10 का अंतर है, तो गुना 10। अब अगर आप करिएगा कैलकुलेट, तो 7 से काटिए, 7 से काटिएगा भाई, तो 7 9 से काटिए, 9 से, तो 9 से 9 सते ही 63, 9 नमा 81, यहाँ 9 नमा 81, ये 4, ये 0, तो 9 चौके ही 36 और 9 पंचे 45, यानी आपका और काटिएगा 7 से, तो 7 इकाई 7, 7 तिया 21, 7 पंचे 35, यानी आपका जो कैलकुलेशन के बाद आएगा वह 1350 रुपया आएगा। तो आपका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा भाई, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए अब आप लोग देखिएगा, आप लोग का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो आप लोगों का जो है क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति ए एक कार्य को 28 घंटों में कर सकता है, और बी व्यक्ति जो है इनका 1/4 में अगर काम करेगा, तो अगर दोनों मिलकर काम करे तो वह कितने समय में कर पाएगा। अगर ए की बात किया जाए तो ए 28 घंटे में काम करेगा, और अगर बी की बात बोले तो 1/4, तो जो 28 घंटा अगर उसका 1/4 आप निकालते हो तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये 4 से डिवाइड करोगे तो 7 घंटा हो जाएगा। अब कहता है दोनों मिलकर जो काम करेगा वह कितने घंटों में काम करेगा। तो यहाँ देखिए, तो ए करता है 28 घंटों में। अब कहता है बी जो है इनका 1/4 समय लेता है, अगर 1/4 से आप डिवाइड करोगे तो आपका 7 आ जाएगा, यानी बी जो टोटल काम करता है वह 7 घंटों में काम को कंप्लीट कर देता है। अब अगर बात किया जाए, ठीक है भाई, कि ये कितने घंटों में काम करेगा, तो ये 7 और 28 और 7 कितना 35, ये काटिएगा 5 से, 7 पंचे ही 35, और ये करिएगा 25 25, और ये 3/5, ठीक है। अगर आप इसको, तो ये घंटा में आ गया है, अगर जो इसको आप मिनट में बदलना चाहते हैं तो मिनट में बदलिएगा, तो 3/5 को गुना कितना से 60 से, ये वाला 12 12 में, यानी 12 तिया ही 36, यानी 5 आवर 36 मिनट का समय लिया जाएगा। तो ये दोनों अगर काम करेगा तो 5 घंटा 36 मिनट का समय लेगा। तो आप लोगों का जो ऑप्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब आप लोग आगे क्वेश्चन देखिएगा। आप लोगों का जो क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस का है। पी को 96 किलोमीटर चलने के लिए क्यू से 6 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। आगे कहते हैं लेकिन यदि पी अपनी चाल को 2 गुना कर देता है तो उसे यह दूरी तय करने में क्यू से 2 घंटा का कम समय लगता है, तो 48 किलोमीटर चलने में क्यू को कितना समय लगेगा। अगर बात किया जाए तो पी के बारे में बात करें कि उसका जो मूल्य है चाल, और वह अपने चाल को जो दोगुना करता है। तो यहाँ देखिए, अगर उसका मूल्य स्पीड देखिएगा और अगर वर्तमान में देखिएगा तो सपोज करिए कि वह 1 के रेशियो से चलता है, ठीक है। वर्तमान में वह 1 के रेशियो से चलता है, और वह जब अपने चाल को 2 गुना कर देता है, तो इस ढंग से समझिए कि जो उसका मूल्य चाल है, अगर वह उस चाल से चलेगा तो वह क्यू से आधा 8 घंटा अधिक समय लेता है। तो आप लोग देखिएगा कि यहाँ अगर आपका मूल्य गति जो है पी का, तो यहाँ पी कर दीजिए, ठीक है। अगर पी अपनी वास्तविक, इसको मूल्य करके वास्तविक कर दीजिए, वास्तविक, ठीक है।
अगर उसका वास्तविक चाल 1 है तो वह Q से 2 घंटा 8 घंटा अधिक लेता है। अगर वह अपने चाल को दोगुना कर दे, यानी वर्तमान में अगर 2 गुना कर दे तो वह Q से 2 घंटा कम समय लेता है। अगर वह वास्तविक चाल से चलता है, अगर वह वास्तविक चाल से चलता है तो Q से 8 घंटा अधिक समय लेता है, और अगर वह वर्तमान में 2 गुना अपना चाल को कर देता है तो वह जो है Q से 2 घंटा का कम समय लेता है। तो ये मेरा स्पीड निकल गया है, यानी ये जो है P का है। ठीक है, तो P का अगर आप स्पीड देखें तो यह 1:2 के अनुपात में, यानी पहले 1 था तो वह अपने चाल को वर्तमान में क्या कर देता है, 2 गुना कर देता है। अब देखिए, अगर आप टाइम की बात करिएगा तो आपका टाइम हो जाएगा कितना, तो स्पीड का उल्टा क्या, टाइम। चलिए, ये जो है भाई आपका कितना हो जाएगा, तो आपका जो टाइम हो जाएगा ये 2:1 के अनुपात में हो जाता है। तो कहता है कि पहले यह 6 घंटा अधिक लेता था, अगर यह अपने चाल को 2 गुना कर देता है तो 2 घंटा कम, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना, तो 6 2 कितना, 8 हो जाता है। यानी वर्तमान में जो अगर ले रहा है वह समय, तो वह 1:8 आवर ले रहा है। अगर वह वर्तमान में जो समय ले रहा है वह वह जो 1 बराबर कितना है, 8 घंटा ले रहा है, तो वह जो है उसका वास्तविक चाल में वह कितना समय ले रहा है, तो 8 दूना ही 16 घंटा ले रहा है। अगर बात किया जाए तो इसका वास्तविक चाल समय जो है वह 16 घंटा है। अब Q के बारे में जो बोल रहा है कि वह P से 6 घंटा कम समय लेता है, तो P से अगर 6 घंटा कम समय लेगा तो यह देखिए, तो Q का स्पीड कितना हो जाएगा, Q का स्पीड, तो Q का जो स्पीड आपका हो जाएगा तो वह 96 किलोमीटर चलने में, तो भाई P से तो कम समय लेता है Q, कितना घंटा, तो 6 घंटा, तो 16 में से 6 घटाइएगा तो कितना, 10। अब यहाँ पे जो आपका आ गया है 9.6 किलोमीटर पर आवर आ गया है, यानी Q का जो चाल है 9.6 किलोमीटर पर चाल है। अब कहता है 48 किलोमीटर चलने में वह कितना समय लेगा, तो 48 किलोमीटर चलेगा भाई, तो टाइम की बात करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 48 किलोमीटर कितना चाल से, तो 9.6 चाल से, तो ये 0, ये 96 पंचे ही, तो यहाँ जो समय लिया जाएगा यह 5 आवर लिया जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। ठीक है, तो आप